गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण का प्रूफ देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम है जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। अर्थात चलिए इसकी पहले परिभाषा लिख लेते हैं। रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा। रुद्धोष्म प्रक्रम वह प्रक्रम जिसमें निकाय तथा परिवेश के मध्य निकाय तथा परिवेश के मध्य ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। कौन सा प्रक्रम कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता है। कहने का मतलब निकाय क्या होता है? विलगित होता है तथा डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। डेल्टा क्यू नहीं तो पॉजिटिव होता है, नहीं नेगेटिव होता है। क्या वैल्यू रखता है? 0, यानी ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं है कि ऊष्मा में परिवर्तन शून्य होता है। जैसे हम लिखते हैं डेल्टा यू इक्वल्स टू 0। इसका मतलब है कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है? शून्य है। लेकिन यहां पर डेल्टा क्यू इक्वल्स टू 0 का मतलब ये नहीं है कि ऊष्मा में जो परिवर्तन है वो शून्य है। इसका मतलब है तंत्र को दी गई या ली गई ऊष्मा जो कि क्या है? 0 है। ये परिवर्तन इसलिए नहीं है क्योंकि हम जानते हैं कि तंत्र के अंदर ऊष्मा नहीं होती, नहीं कार्य होता। तंत्र के अंदर क्या होती है? आंतरिक ऊर्जा होती है। तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन हो सकता है। डेल्टा क्यू तथा डेल्टा डब्ल्यू की बात करें हम, यानी ये क्या है? कार्य है। क्या ये कार्य है? और ये क्या है? ऊष्मा है। ऊष्मा में परिवर्तन नहीं है। ऊष्मा में परिवर्तन तो तब हो ना जब तंत्र के अंदर या निकाय के अंदर पहले से ऊष्मा हो। तंत्र के अंदर ऊष्मा या कार्य नहीं होता। तंत्र को ऊष्मा दी जा सकती है, तंत्र से ऊष्मा ली जा सकती है। तंत्र पर कार्य किया जा सकता है, तंत्र द्वारा कार्य किया जा सकता है। ऐसा तो पॉसिबल है। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो ऊष्मा उसमें न तो ली जाती है और न ही दी जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें। इस स्टेटमेंट का अर्थ ये नहीं है कि क्यू नियत है। इसको ऐसे नहीं कह सकते। ये कहना बिल्कुल ही गलत है क्योंकि तंत्र के अंदर ऊष्मा नहीं होती। तंत्र को ऊष्मा दी जा सकती है या तंत्र से ऊष्मा ली जा सकती है। तंत्र पर कार्य किया जा सकता है या तंत्र द्वारा कार्य किया जा सकता है। लेकिन रुद्धोष्म प्रक्रम की बात करें तो इस प्रकार के प्रक्रम में न तो ऊष्मा ली जाती है और न ही ऊष्मा दी जाती है। डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहती है? 0 रहती है। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा क्यू किसके बराबर होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये क्या है? तंत्र को दी गई ऊष्मा है।
उष्मागतिकी के प्रथम नियम की बात करें तो ये क्या है, तंत्र को दी गई उष्मा है, ये दो प्रकार से वितरित हो सकती है। एक तो क्या हो कि निकाय की आंतरिक ऊर्जा में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए। दूसरा, निकाय क्या करे, परिवेश पर कार्य करे। तो ये क्या है, तंत्र द्वारा किया गया कार्य है, और ये क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है। और डेल्टा क्यू क्या है, तंत्र को दी गई ऊष्मा है। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रदूषण प्रक्रम में डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या रहती है, 0, क्योंकि ऊष्मा का आदान प्रदान इस प्रकार के प्रक्रम में नहीं होता। तो हम डेल्टा यू इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 आ जाएगी। कार्य का सूत्र हम जानते हैं, डेल्टा डब्ल्यू क्या होता है, पी डी वी होता है। डेल्टा यू लिखें या डीवी लिखें एक ही बात है, कई बार इसको डी यू भी लिख दिया जाता है। डेल्टा यू को कई बार क्या लिख दिया जाता है, डी यू लिख दिया जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि, गलत लिख दिया, यानी इसको क्या लिख सकते हैं हम, डी यू लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि यू क्या है, अवस्था फलन है, इसलिए डेल्टा की बजाय इसके आगे क्या लगाते हैं, डी लगाते हैं। वैसे ये भी अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है और ये भी क्या है, अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। वैसे इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, बस अवस्था फलन है, इसलिए इसके आगे क्या लगा दिया जाता है, डी लगा दिया जाता है। और कार्य क्या होता है, पी डी वी, जहां डीवी क्या है, आयतन में अनंत सूक्ष्म परिवर्तन है। मोलर विशिष्ट ऊष्मा की धारिता, मोलर विशिष्ट ऊष्मा धारिता की परिभाषा से हम जानते हैं कि जो सीवी होती है, इसको क्या कहते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट। ये कैसे परिभाषित की जाती है, 1/μ dq अपॉन dt, जहां म्यू क्या है, मोलों की संख्या है। म्यू क्या चीज है, मोलों की संख्या। और उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि dq क्या होता है, cv है, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहां हम क्या लगा देंगे, कांस्टेंट वॉल्यूम की शर्त लगा देंगे। उष्मागतिकी के प्रथम नियम से हम जानते हैं कि dq बराबर क्या होता है, du प्लस pdv या dw। ये वैल्यू इसमें पुट करें तो हमें क्या मिलेगा, cv का मान हो जाएगा 1/μ dq की वैल्यू हम रखेंगे du प्लस pdv अपॉन dt एट कांस्टेंट v। v कांस्टेंट है इसलिए dv की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी आयतन में जो परिवर्तन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, v कांस्टेंट होने के कारण। तो cv की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/μ du अपॉन dt, कांस्टेंट वॉल्यूम के कारण dv की वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई। इसको मिटा देते हैं। du की वैल्यू यहां से इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहां से du बराबर क्या लिखेंगे, du बराबर होता है म्यू cv dt। इस तथा इस समीकरण से हमें क्या मिलेगा, म्यू cv dt प्लस pdv इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। और
आदर्श गैस की अवस्था समीकरण से हम जानते हैं कि पीवी बराबर क्या होता है, म्यू आर टी है। हमने एक आदर्श गैस ली है, तंत्र के रूप में क्या लिया है, एक आदर्श गैस ली है जिसमें मोलों की संख्या कितनी है, इन जनरल कोई मोलों की संख्या मान ली म्यू है। इसको डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा, पीडीवी प्लस वीडीपी बराबर क्या आ जाएगा, म्यू आर, ये तो कांस्टेंट है, dt। यहां से dt की वैल्यू इस समीकरण में पुट करते हैं, dt की वैल्यू यहां से आ जाएगी हमारे पास pdv प्लस vdp अपॉन म्यू आर। ये वैल्यू इस समीकरण में पुट कर देते हैं। क्या मिलेगा, म्यू सीवी पीडीवी प्लस वीडीपी अपॉन म्यू आर प्लस पीडीवी इक्वल्स टू 0। इसको हटा देते हैं। म्यू से म्यू है वो कैंसिल हो जाएगा, सीवी के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या मिलेगा, सीवी पी डीवी प्लस सीवी वीडीपी प्लस पीडीवी इक्वल्स टू 0। और r से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिलेगा, यहां क्या आ जाएगा, r आ जाएगा। यानी r से क्या कर दिया, पूरी समीकरण को मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहां से तो r हट जाएगा, मल्टीप्लाई में आएगा तो r से r कैंसिल हो जाएगा, तथा यहां क्या हो जाएगी, गुणा हो जाएगी, जो कि यहां आ जाएगा, r का मान है, cv के अंदर मल्टीप्लाई होगी। अब देखिए इसमें और इस पद में पीडीवी कॉमन है, cv प्लस r pdv प्लस cvv dp इक्वल्स टू 0। और मेयर के रिलेशन से हम जानते हैं कि cp माइनस cv, cp माइनस cv किसके इक्वल होता है, r के इक्वल होता है, जहां cp क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। और V क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका जो अंतर होता है वो किसके बराबर होता है, R के इक्वल होता है। तो CV प्लस R की वैल्यू क्या आएगी, यहां से देखें, इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, CV प्लस R क्या आ जाएगा, CP। तो CV प्लस R की वैल्यू हमारे पास आई CP PDV प्लस CVV DP इक्वल्स टू 0। अगर CV से भाग दें समीकरण को तो क्या मिलेगा, CP अपॉन CV PDV प्लस VDP इक्वल्स टू 0। और पुनः हम जानते हैं कि CP अपॉन CV क्या होता है, CP अपॉन CV किसके इक्वल होता है, गामा के इक्वल होता है,
जहां गामा क्या है, गैस की परमाणुकता है। तो क्या करेंगे अब, Cp अपॉन Cv की वैल्यू गामा रखते हुए इसको सरल करें तो क्या मिलेगा, गामा PdV प्लस VdP इक्वल्स टू 0। इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां वेरिएबल v है तो इस तरफ वेरिएबल क्या होने चाहिए, v की टर्म्स में होने चाहिए, तथा इधर वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, p के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो जाएगा यहां। तो सभी जो वेरिएबल है वो क्या होने चाहिए, p जो है वो इस तरफ होना चाहिए। इसलिए हम क्या करेंगे, पूरी समीकरण को pv से डिवाइड कर देते हैं। तो यहां क्या रह जाएगा, गामा dv अपॉन v रह जाएगा, प्लस यहां क्या रह जाएगा, dp अपॉन p बराबर 0। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि इंटीग्रेशन dx 1/x क्या होता है, log बेस e x, या फिर इसको क्या बोलते हैं, नेचुरल log x। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log बेस e v प्लस log बेस e p, और log के गुणधर्म से ये पावर जो है वो कहां आ जाएगी, v, ये जो गामा है वो इसके पावर में चला जाएगा। कहने का मतलब log बेस e v रेस टू गामा p, और यहां बराबर क्या चल रहा है, 0 चल रहा है, और डेफिनेट इंटीग्रल नहीं है इसलिए यहां पर क्या आएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसको मैं c मान लेता हूं। क्योंकि लिमिट नहीं है ना, लिमिट नहीं होती तो इंटीग्रेशन करते हैं तो साथ में क्या मिलता है, एक कांस्टेंट मिलता है। तो वो मैंने क्या माना है, c माना है, प्लस c बराबर क्या कह दिया, 0। ये log के गुणधर्म से क्या हो जाएगा, log a प्लस log b क्या होता है, log ab। करने का मतलब log बेस e दोनों का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू 0, या फिर log बेस e p v रेस टू गामा माइनस c, और इसका अब एंटी लॉग लें तो क्या आ जाएगा, इस समीकरण का क्या ले रहे हैं, एंटी लॉग ले रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log के गुणधर्म से pv रेस टू गामा इक्वल्स टू e रेस टू माइनस c। तो ये क्या है, e है एक, इसकी एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है 2.71 लगभग 82 81 82 83 के आसपास होती है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू है, ऊपर क्या है, इसके पावर में माइनस के साथ कांस्टेंट है। तो ये भी क्या है, जो क्वांटिटी है वो एक कांस्टेंट है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोई नया कांस्टेंट मान लेते हैं, ये मान लेते हैं, यानी pv रेस टू गामा किसके इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है। यही रुद्धोष्म प्रकरण की क्या है, अवस्था समीकरण है। कहने का मतलब आदर्श गैस है वो इस समीकरण को फॉलो करती है, pv बराबर
म्यू आर टी, जहां म्यू क्या है, मोलों की संख्या है। और अगर आदर्श गैस में रुद्धोष्म प्रक्रम हो रहा है तो वो गैस है वो इस समीकरण को फॉलो करती है, यानी रुद्धोष्म प्रक्रम अगर आदर्श गैस में हो रहा है तो ये तो आदर्श गैस है क्योंकि, इसलिए ये समीकरण तो फॉलो होगी। रुद्धोष्म प्रक्रम के कारण ये समीकरण और फॉलो होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण कहते हैं। तो ये था रुद्धोष्म प्रक्रम की अवस्था समीकरण का प्रूफ। इसके आगे हम कल के लेक्चर में देखेंगे।